अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आज पाकिस्तान के साथ लंदन में बहुत से लोग सड़कों पर निकल रहे पाकिस्तानी। उन्होंने पाक फौज के जो जनरल हैं उनकी तस्वीरें उठाई हुई थी, साबिक जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उसकी भी, मौजूदा की भी, हाजी साहब की भी, हाफिज साहब की। और वहाँ पे नारे क्या लग रहे थे वो भी मैं आपको सुनाता हूँ। और जो ख़तरनाक प्रोग्राम जो गवर्नमेंट में लोग बैठे हुए वो करने वाले, आज उस पर भी बात करेंगे। पहले ये सुनते हैं। सुने। अच्छा, ये अब हुआ ये है कि पहले तो हम पाकिस्तान में इस तरह की बातें सुनते थे, इंटरनेशनल लेवल पे ये एहतजाज शुरू हो गए। कुछ कोशिश करते, पीछे आपको इनकी तस्वीरें भी दिखा देते कि वीडियो कॉपीराइट्स का इशू होता है। हुआ ये है कि अब मुझे ये भी इतला मिली है कि एक बड़ा मुल्क है ऑस्ट्रेलिया, उसने पाकिस्तान के जो फौजी हैं, जो आला अफसर हैं बड़े बड़े, उन पे भी पाबंदी लगाई गई है। ये भी सोशल मीडिया पे ऑडियो वीडियो चल रही है। उन्होंने कहा कि ये हमारे मुल्क में नहीं आ सकते, इन्होंने इंसानी हुकूक का ख्याल नहीं रखा और ये तशद्दुद के ज़रिए, जबर के ज़रिए लोगों को नंगा भी करते हैं, उनकी वीडियो भी बनाते हैं। और आपके इल्म में है कि हमारे जो जनरल हैं, जिसमें बताया जा रहा है इमरान खान ने 12 दफ़ा इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यू दिए थे, उसमें बताया था कि कपड़े उतार के वीडियो बनाते हैं और तशद्दुद करते हैं, इंसानों के साथ जानवरों से बदतर सलूक किया जा रहा है। सहाफ़ियों को उठाया जा रहा है, कभी किसी को उठा लेते, कभी किसी को उठा लेते, कभी ज़मानत हुई होती फिर भी उठा लेते। कोई समझ इनको नहीं आ रही, दिमागी तौर पे ये गवर्नमेंट अपना तवाज़ुन खो बैठी है। इनको ये इल्म नहीं है कि आज अगर आप दुनिया के साथ तल्लुकात ख़राब करेंगे, इंसानी हुकूक का ख्याल नहीं रखेंगे, ना तो IMF आपको पैसे देगा, ना कोई और भीख देगा, ना कोई खैरात देगा। आपकी गारंटी मांग रहे हैं मुख्तलिफ मुल्क के, अगर कोई आपकी गारंटी दे तो हम पैसे देंगे, कोई आपकी गारंटी भी देने के लिए तैयार नहीं है। ये सब कुछ है, जो कुछ भी दुश्मन की चाल थी वो उसमें कामयाब है। देखें, अगर आप इंडिया की बात करें तो इंडिया को तो कुछ भी नहीं करना पड़ा ना। इंडिया को क्या ज़रूरत है हमारे ऊपर असला जो इस्तेमाल करे, या और किसी बड़ी ताकत को क्या ज़रूरत हमारे ऊपर असला अपना ज़ाया करे। हमें तो उन्होंने बगैर असले के ही समझे कि एक किस्म का तबाह कर दिया, जिसे आप कहते हैं ना कि जिंदा दफना दिया, वो हिसाब शुरू हो गया। ये मैं आपको बिल्कुल ठीक बात बता रहा हूँ कि जब आप एक गलत काम करते हैं, उसको ठीक करने के लिए कभी भी आप गलत काम के ज़रिए उसे ठीक नहीं कर सकते। फिर गलती पर गलती होती है, गलती पर गलती होती है। ये जितनी जमातें हैं इनके ऊपर ये इस वक्त तो बड़े फ़ख्र के साथ कह रहे हैं ना आके कि हम जनाब ये कानून पास कर देंगे, जिस तरह ये इंसानी हुकूक का ख्याल नहीं रख रहे, अदालतों को कुछ नहीं समझ रहे। अब ये ख़तरनाक मंसूबे की तरफ जा रहे हैं कि PTI के लिए ये एक दीवार बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि उस पर ऐसी कोई पाबंदी लगाई जाए। लेकिन क्या PTI पे सोशल मीडिया पे इन्होंने शुरू कर दिया ये प्रोपेगेंडा। इन्होंने अपने रिटायर फौजी भी वहाँ पे इस्तेमाल करने शुरू कर दिए कि ये प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। मगर आज क्या इंटरनेशनल लेवल पे जब ये ऐसा कदम उठाएंगे तो ये जितने सियासतदान हैं इनको यहाँ पे यूरोप में भी नहीं आने देंगे। जिस तरह आपको मैंने बता दिया कि ऑस्ट्रेलिया ने आंखें दिखा दी हैं, इसी तरह यूरोप ने और दूसरे ममालिक जो है वो इनको अच्छा नहीं समझेंगे। जापान है, हो सकता है कल कोई चाइना भी आंखें दिखा दे। अरब ममालिक भी, जब दुनिया खिलाफ हो जाती है, जब बुरे दिन आते हैं ना, तो आपको मैं बता दूं कि फिर हर कोई खिलाफ हो जाता है। अब ये मंसूबा इनका कामयाब होता या नहीं होता, इसमें ये चोरों का जो टोला है, इन्होंने आगाज़ इस तरह किया था कि इमरान खान की पार्टी दहशतगर्द है,
इस तरह के ऐलान पहले शुरू किए और फिर वहीं से ये सब कुछ जो है आपको पता है कि मीडिया को इस्तेमाल किया जा रहा है। एक चीज़ और मैं बता देता आपको कि जो एटमी असासे हैं वो दे चुके हैं। ये साग डार है, ये दूसरा डार है या कोई भी है, इन्होंने डॉलर वगैरह जो लिए थे, जो पाकिस्तान की अंदरूनी हालत है उसके मुताबिक हमारे पास जो इतला है कि अब ये तकरीबन सौदा इनका हो चुका है और शायद किसी वक्त आपको इसकी इतला मिल जाए। ये सब ड्रामा अदालतों का ध्यान लगाया गया इमरान खान की तरफ। आप देखें, एक पेशी से वो आता है, दूसरी पेशी डाल दी जाती है, एक जगह ज़मानत होती है, फिर जी इसकी ज़मानत कैंसिल कर दो। ये एक बहुत बड़ा माफिया जो था ये अपने मकसद में अभी तक कामयाब जा रहा। अभी तक जिस काम के लिए ये आए थे, इन्होंने जितने पैसे लिए उससे ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान का किया है। इन लोगों ने लोगों को आटे की लाइनों में लगा दिया गया और जो आटे की लाइन में जाते हैं उनके शनाख्ती कार्ड, जिनको फ्री आटा दे रहे हैं, उनके शनाख्ती कार्ड ले लेते हैं कि ये पीटीआई को कल वोट ना डाल सके। ये बहुत बड़ी माफिया है और बहुत बड़ा पीछे एक प्रोजेक्ट चल रहा है इनका, जो कि क्राइम पेशा अफराद इस वक्त सब इकट्ठे हो जाते हैं, इकट्ठे हो चुके हैं। और फिर आपको मैं ये बता देता हूँ कि इनको जो सबसे बड़ी इस वक्त हेल्प मिल रही है वो बताया जा रहा है कि हाफिज साहब की तरफ से है। हाफिज साहब की तरफ से जो हेल्प मिल रही है, आए तो हाफिज साहब मुल्क की सलामती के लिए थे, मगर हुआ ये है कि वो जो हलफ सब ने उठाए हुए थे इनको किसी को याद नहीं। कल बड़ा इन्होंने कहा कि वो ज़ल्ज़ला आया है, एक पैगाम आया है। ये कौम ये इतनी जल्दी कहाँ घबराने वाली की, जो इनकी करतूतें हैं, जो हमारे ये बड़े सियासतदान, जो हमारे जर्नैल हैं, उनकी करतूतें हैं, वो तो क़यामत आएगी तो फिर ये ठीक होंगे। जिस जल्दे से नहीं ये डरते, ये अवाम को डराते हैं, आपको डरा रहे हैं। वहाँ उलमा को बुला के, उलमा को इस्तेमाल करके अब ये आपको डराएंगे, समझ आई? कोई मौका नहीं जाने देते। और मैं आपको अब एक और चीज़ बता देता हूँ कि इमरान खान के ऊपर एक ख़तरनाक और हमला किया जाएगा और उसका जो तरीका वारदात इस दफ़ा ढूंढा जाएगा कि पहले तो ये डंडों के साथ वो तस्वीरें मीडिया पे आ गई हैं, वो वीडियो भी चल रही हैं जहां नामालूम अफराद आए थे। अब पहले मीडिया पे पाबंदी लगाएंगे कि वहाँ पे मीडिया नहीं जा सकेगी, किसी के पास मोबाइल फ़ोन नहीं होगा, वहाँ के कैमरे बंद करेंगे, ये सब कुछ करेंगे। मगर खुदा न खास्ता अगर इमरान खान इस हादसे में जान से चला जाए, फ़र्ज़ करे, तो फिर आना इनकलाब। मैं आपको ये भी बता दूँ, फिर इनकी कमबख्ती आनी। ये अगर किसी गलत फहमी में है, और इस दफ़ा इंटरनेशनल मीडिया ने भी ये चीज़ जो है, या इंटरनेशनल जो भी ममालिक हैं, उन्होंने इस चीज़ का को बड़ा सीरियस लेना, क्योंकि पहले बता चुका है इमरान खान, उस पर हमला हो चुका है और उससे तहफ़्फ़ुज़ ही मेरा चीफ जस्टिस को भी ख़त लिख चुका है। अरशद शरीफ ने चीफ जस्टिस को ख़त लिखे थे, कोई जवाब नहीं आया। बाद में जी सो मोटो ले लिया, फला ले लिया, ये ले लिया, क्योंकि अदालतें भी इनसे डर रही हैं, अदालतों को अपनी फिक्र पड़ी हुई है। मगर मैं अपनी अदलिया को कहूँगा कि अगर आप अदल पे कायम हो जाएं, अदल और जो सच और हक है, तो यकीन करें ये कौम आपका साथ देगी। अगर ये हाफिज साहब अभी भी इन्होंने कोई अगर सुबह का भूला शाम को गाला आ जाए, अभी भी वो हालात जो आज आपको पाकिस्तान नज़र आ रहे हैं, इसको ठीक कर लें, कुछ ना कुछ अपना किरदार अदा करे, जो ये ख़राब कर रहे हैं उतना ही ठीक कर दे, तो कौम इनको मेरा ख्याल है कि सलाम करेगी। मगर क्या इनकी किस्मत में कौम जो हमारी सलाम करती वो लिखा हुआ है? इनकी किस्मत में वो इज़्ज़त लिखी हुई है हमारे जर्नैलों की? ये सब कुछ आप जो मर्जी कहते रहे, इंटरनेशनल लेवल पे कहा जा रहा है कि हमारी फौज के जर्नैल जो हैं वो पीछे है। आप किसको रोक सकते हैं? हिस्ट्री देखते हैं, जब क्रिमिनल को किसी को अदालत में लाते तो वो पूछते हैं कि इसके पहले क्या करतूतें थी। चोर को जब पकड़ते हैं तो पहले देखते हैं कि इसने क्या क्या काम डाले हुए थे, फिर उसकी छितरौल होती है, फिर उसको सजा देती है। तो ये मैं आपको बता दूं कि हमारे जर्नैलों की हिस्ट्री जो वो ठीक नहीं है। अयूब खान से लेकर आज तक कोई आपको ऐसी चीज़ नहीं मिलेगी जिसकी वजह से हम ये कह सके कि हमारे जो फौज के जर्नैल हैं वो ठीक चल रहे। यहाँ जो लोग खामोश हैं, जो इनके मतहत भी है और खामोश भी हैं, और उनको पता है कि ये गुनाह कर रहे हैं, ये गलत जा रहे हैं,
वो इनसे बड़े गुनाहगार हैं। अगर आपको इल्म में हो कि यहाँ पे एक गलत काम हो रहा है और फिर लोगों को आप भाषण देते रहे कि जनाब नेकी करो और जन्नत में जाओ, और खुद आप जहन्नमी वाले काम करते तो वो भी गुनाहगार है। ये चंद चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। जुड़े रहे हमारे साथ ताकि और भी प्रोग्राम देखते रहे। सब्सक्राइब कर लें।